हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर यह 5 है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 और 4। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन्हें भी देख लीजिएगा। तो और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विजय एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो पर, जिसमें हम बात करेंगे, देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बात करेंगे। हमने टॉपिक 1 जिसमें बात करी थी बाल विकास का क्या अर्थ है, उस पूरे टॉपिक को कवर किया था और उस पे हमने 110 से ज़्यादा एमसीक्यू 4 वीडियो में सॉल्व करे। हर प्रैक्टिस सेट में आपके 30 एमसीक्यू थे। इस तरह वो 4 वीडियो में टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीखने का अर्थ और सिद्धांत। इस टॉपिक में भी हम 120 से ज़्यादा एमसीक्यू 4 वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस तरह ये टॉपिक को भी आपने, आशा करता हूँ, पढ़ लिया होगा। तो चलिए, और नहीं भी पढ़ा होगा तो आप आपकी समझ से भी इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी हद तक। और आप एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद, अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद ज़रूर उस टॉपिक को पढ़ें, ताकि आपको समझ में आए कि आपने किस तरह से टॉपिक को पढ़ा है, एमसीक्यू किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें आपसे मैं बात करूंगा सीखने का अर्थ और सिद्धांत पर बेस्ड आज के एमसीक्यू में। तो आज के इस वीडियो में हम कितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे? आज के 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 5 है। तो चलिए बात कर लेते हैं सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। देखिए ये पूरे टॉपिक रहेंगे, इसमें हम 120 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या क्या कवर करेंगे अब इसमें। अधिगम सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, इसमें थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका क्या महत्व है, ये बात इस पे एमसीक्यू में हमारे। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, इसमें थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वायगोस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ, कारण एवं निराकरण। तो इस तरह हम इन सभी टॉपिक के एमसीक्यू इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए क्वेश्चन 1 क्या है? डिक्लेसिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा डिक्लेसिया किससे संबंधित है। तो देखिए डिक्लेसिया क्या है? पठन विकार है। इसमें पढ़ने में क्या आती है? दिक्कत आती है डिक्लेसिया में। ठीक है, बात कर लेते हैं। ये डिक्लेसिया क्या, एक प्रकार की बीमारी है, जिसमें क्या होता है, जो भी बच्चा अगर इस बीमारी से पीड़ित है तो उसे क्या होता है, पढ़ाई लिखाई में समस्याएं आती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रूसो के शिक्षण संबंधी विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? देखिए क्या बोल रहा है रूसो के, एमिल में, कन्फेशन में, न्यू हेलोपीज में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। रूसो के शिक्षण संबंधी जो विचार है वो किस पुस्तक में मिलते हैं? तो देखिए जो रूसो के हैं वो किस में मिलते हैं? एमिल में मिलते हैं। ठीक है, उनकी रूसो की जो पुस्तक थी एमिल ऑन एजुकेशन पे बेस्ड पुस्तक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए, क्योंकि गांधी जी शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। उनकी बुनियादी शिक्षा आदर्शवाद से प्रेरित थी, क्योंकि गांधी जी शिक्षा को बाल केंद्रित निर्माण बनाना चाहते थे। उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद एवं प्रगतिवाद का संश्लेषण किया। देखिए गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए थे, तो देखिए गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद व प्रगतिवाद का संश्लेषण किया था। देखिए अगर आप टॉपिक को लेकर कोई सी बुक भी ढूंढ रहे हैं तो देखिए आप ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक बाय कर सकते हैं। ये यूपीटीईटी की बुक है, जिसमें देखिए जो एक पूरी पूरी संपूर्ण गाइड है, देखिए जिसमें पेपर 1 है जो कि कक्षा पहली से 5वीं तक के लिए। इसमें देखिए उन्होंने इसी बुक में पांचों टॉपिक को कवर किया, चाहे बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, पर्यावरणीय अध्ययन हो। ये एक बुक में उन्होंने पांचों टॉपिक को कवर किया है। और साथ ही साथ इसमें 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू भी हैं। साथ ही साथ इसमें जो प्रीवियस पेपर 2018 और 20 में हुए थे वो भी इसमें सम्मिलित हैं। ये चक्षु पब्लिकेशन की गाइड है। देखिए ये पेपर 1 के लिए, कक्षा पहली से 5वीं तक के लिए। इसके अंदर देखिए उन्होंने पूरे सिलेबस को दिया हुआ। देखिए बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, इसके अंदर देखिए जो अभी तक हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है,
उन 4 वीडियो में, जो अगर आपने नहीं देखा तो देख लें। तो देखिए हमने इस पूरे टॉपिक पर एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आप उन वीडियो को जरूर देख लें। अब अभी अभी जो हम बात कर रहे हैं, अब इस टॉपिक पर हम पूरे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कितने एमसीक्यू इन टॉपिक पर सॉल्व करेंगे? 120 प्लस। उसमें भी हमने देखिए 110 प्लस सॉल्व करे थे, इस टॉपिक पर भी हम 120 प्लस सॉल्व करें। तो अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। देखिए इसके अंदर पूरा बाल विकास दिया हुआ है, फिर इसके अंदर हिंदी भी दिया हुआ है। इसी बुक में डिटेल दी हुई है, पूरे टॉपिक की हिंदी दी हुई है। साथ ही साथ उसके बाद फिर देखिए इसके अंदर इंग्लिश को भी कवर किया गया है, गणित को कवर किया गया है, और देखिए कि आपको पर्यावरणीय अध्ययन, इस तरह ये पूरी की पूरी जो बुक है सभी सिलेबस को कवर करती हुई बुक है। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में जो पास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुई थी उनका हल प्रश्न पत्र का क्या विश्लेषण चार्ट भी दिया गया है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का पूछा गया, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, सबको प्रॉपर्ली इसमें कवर किया गया है। उसमें आपको बताया गया कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछा गया है। तो आप इस बाय को ऑफलाइन जो आपके नज़दीकी मार्केट है वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी सेपरेट बुक भी आती है यूपीटीईटी पे, इंग्लिश, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत और ये प्राथमिक स्तर की, ये सभी 7 बुक हैं। ये भी आप चाहें तो सेपरेट बाय कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों का अध्यापक द्वारा निर्देशन आवश्यक है छात्रों की समस्या के निदान हेतु, छात्रों के भविष्य को सुधारने हेतु, छात्रों को व्यवसाय चयन हेतु, छात्रों की उचित शिक्षा व्यवस्था हेतु। देखिए क्या बोल रहे हैं, विद्यार्थियों को जो भी अध्यापक या टीचर का निर्देशन आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए छात्रों की समस्या के निदान हेतु उनका जो गाइडेंस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सीसीई को लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ठीक है, पूरे साल बच्चे की परीक्षा करते रहना, बच्चे के अंदर रटने की प्रक्रिया को बढ़ाना, समस्त पाठ्यक्रम को वर्ष भर में समान रूप से बांटकर समय समय पर मूल्यांकन से सतत विस्तृत मूल्यांकन संभव बनाना, दो परीक्षाओं के भय के बोझ से बच्चों को बचाना। देखिए जो सीसीई है उसका क्या उद्देश्य है, क्या मुख्य उद्देश्य है सीसीई को, तो देखिए आप सभी समझ चुके होंगे कि समस्त पाठ्यक्रम को वर्ष भर में समान रूप से बांटकर समय समय पर मूल्यांकन से सतत विस्तृत मूल्यांकन संभव बनाना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय रिक्त स्थान को जाता है, पियाजे को जाता है, पावलोव को जाता है, मैकडूगल को जाता है, स्किनर को जाता है। क्या बोल रहा है, देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस को जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो देखिए ये पियाजे को जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सीखने की वह होती है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। देखिए क्या बोल रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, तो उसको क्या कहते हैं? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो देखिए जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। ठीक है, देखिए सीखने की प्रक्रिया में जब कोई उन्नति नहीं होती है तो उस अवधि को सीखने का पठार कहते हैं। स्किनर ने सीखने के पठार के बारे में कहा है, पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे उन्नति का बोध नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवस्था आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति नहीं दिखाई देती। इस स्थिति को सीखने का पठार कहा जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो लर्निंग होती है, सीखने की प्रक्रिया में कोई भी मतलब प्रोग्रेस नहीं होती, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सीखने का पठार कहा जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जीन पियाजे ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, माइकल ने, वाइगोस्की ने। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? देखिए सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसे किसने दिया है? तो देखिए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है ये। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, शैशव अवस्था में, बाल्य अवस्था में। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क जो भी उनके साथ के होते हैं समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो देखिए जो किशोर अवस्था होती है उसमें वो क्या हो जाते हैं? सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के शेष क्षेत्रों में मुख्य स्थान किसका होता है? प्रशासक का, अभिभावक का, अध्यापक का, बालक का।
देखिए बाल मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका मुख्य स्थान होता है। जो पूरी की पूरी जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षा प्रणाली, वो किसके, जो बालक के छात्र छात्रा इनके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सॉरी। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नर ने, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना आप इसे। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया, तो देखिए स्पीयरमैन ने बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका उन्होंने क्या किया है, प्रतिपादन किया है। इन्होंने दो प्रकार बताए थे। कौन से बताए थे, एक तो सामान्य योग्यता कारक जिसमें उन्होंने जी फैक्टर की बात की थी, और एक विशिष्ट योग्यता कारक की बात की थी। तो कौन सा, इस एस फैक्टर की बात की थी। ठीक है, बुद्धि संरचना के कितने एक्सपेरिमेंट ने दो फैक्टर की बात की थी। एक कौन सा था, जी फैक्टर, और एक कौन सा था, एक्स एस फैक्टर था, नो एस। ठीक है, नोट एस, ये एस वाला। ठीक है, और एक कौन सा फैक्टर था, जी फैक्टर था। जी मतलब जनरल वाला, ठीक है, तो सामान्य वाला हो गया ये, सामान्य योग्यता कारक, और एस मतलब स्पेशल, तो विशिष्ट योग्यता कारक। ठीक है, इस स्पेयरमैन का। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 12 पर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है डम्बिल का, सेस का, दोनों का, ए और बी दोनों का, स्पेयरमैन का। क्या बोल रहा है, देखिए किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण एक अवधान है, यह कथन किसका है, तो देखिए ये डम्बिल का कथन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ मतलब न्यूट्रल। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभाना चाहिए। देखिए माता को कैसी, अग्रोन्मुखी निभाना चाहिए, नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, न्यूट्रल भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अग्रोन्मुखी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सामान्य से विशेष की तर्क प्रक्रिया निम्न में से कौन सी पद्धति है, आगमनात्मक, निगमनात्मक, पठार, इनमें से कोई नहीं। देखिए सामान्य से विशेष तर्क की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी पद्धति है, तो देखिए निगमनात्मक प्रक्रिया आई है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बच्चे किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं, मतलब सेंसिटिव होते हैं। बच्चे छोटी से बड़ी संख्या की क्रमिक गणना की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं। दृष्टि अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति संवेदी होते हैं। पशुओं के प्रति संवेदी होते हैं, ए और बी दोनों के प्रति। देखिए बच्चे किस विशेष प्रकार की सूचना के प्रति संवेदी होते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए जो बच्चे छोटी से बड़ी संख्या की क्रमिक गणना की सूचना के प्रति और दृष्टि अनुभव के आधार पर प्राप्त ज्ञान के प्रति। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आप कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं इस 30 में से। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, स्वानुभव द्वारा सिखाना, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। ये बोल रहे हैं कि आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। देखिए व्यक्तित्व में निहित शक्तियों, जो भी है व्यक्ति में निहित शक्तियाँ, उसका पूर्ण विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, आईएमपी मार्क कर लीजिए इसे आप, पावलोव, कोहलर, थार्नडाइक, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है, प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो देखिए प्रयास और भूल किसका है, थार्नडाइक का है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, ई एल थार्नडाइक का ये प्रयास और भूल का सिद्धांत है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मानसिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई, कोहलबर्ग के द्वारा, कोहलर के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा। क्या बोल रहा है, देखिए मानसिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई, तो देखिए पियाजे के द्वारा की गई थी। ठीक है, पियाजे ने कौन कौन सी, जो जिन पियाजे थे उन्होंने मानसिक विकास की 4 अवस्था बताई थी, तो कौन कौन सी बताई थी। देखिए उनकी एक तो क्या थी, संवेदना गति अवस्था थी, प्रचालन अवस्था भी थी, मूर्त चालन अवस्था थी, और एक लास्ट तार्किक प्रचालन अवस्था। तो इस प्रकार जिन पियाजे ने मानसिक विकास की 4 अवस्थाओं की बात की थी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन 19 पे। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन किससे संबंधित है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसके मापन से संबंधित है, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन किससे संबंधित है, देखिए ये इसमें क्या होता है, बुद्धि का परीक्षण होता है। आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन किससे संबंधित है, तो ये बुद्धि के परीक्षण से संबंधित है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
बोले। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 20 पर। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। कथन किसका है? मैकडूगल का, वुडवर्थ का, रॉस का, ड्रेवर का। देखिए, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये जो कथन है ये किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है कि स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का क्या है? सीधा उपयोग है। क्वेश्चन 21 पे बात करते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा, चिंता, प्रेरणा। क्या बोल रहा है? देखिए, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, तो ये भी 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है? एक तो धनात्मक स्थानांतरण होता है, एक ऋणात्मक स्थानांतरण होता है, और एक क्या होता है? शून्य स्थानांतरण होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीखने का स्थानांतरण क्या है? तो सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य अगर परिस्थितियों में भी आप उपयोग कर रहे हैं तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अधिगम की प्रमुख प्रभावशाली विधि या कौन सी है? करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, उपरोक्त सभी। देखिए, अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन सी हैं? आप समझ चुके होंगे कि चाहे करके सीखो या अनुकरण के द्वारा या निरीक्षण के द्वारा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। यह कथन किसका, किस मनोवैज्ञानिक का है? मैकडूगल का है, एडलर का है, बिने का है, फ्रीमेन का है? क्या बोल रहा है? बुद्धि वही है जिसका बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो देखिए, ये फ्रीमेन का कथन है। ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 24 पर। बच्चे के मस्तिष्क का आकार किस आयु में लगभग परिपक्व मतलब मेच्योर हो जाता है? किस उम्र में जो एक बच्चा है उसका जो माइंड है वो मेच्योरिटी की मतलब मेच्योर हो जाता है या फुल डेवलप भी हो जाता है? 3 वर्ष में, 11 वर्ष में, 6 वर्ष, 7 वर्ष? बच्चे के मस्तिष्क का किस आयु में लगभग परिपक्व हो जाता है? तो देखिए, 6 वर्ष की अवस्था तक बच्चे का जो विकास है वो क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। बचपन की विकास प्रक्रिया मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जैसे सुबह पूरे दिन की स्थिति का संज्ञान देती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पियाजे का है, स्किनर का है, मिल्टन का है, पावलाव का है? क्या बोल रहा है? बचपन की विकास प्रक्रिया मनुष्य के भावी जीवन का उसी प्रकार आभास देती है जैसे सुबह पूरे दिन की स्थिति का संज्ञान देती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो देखिए, ये जो कथन है किसका है? ये मिल्टन का कथन है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। थार्नेडाइक बुद्धि के किस सिद्धांत से संबंधित है? एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, द्विशक्ति सिद्धांत? इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिए आप। जो थार्नेडाइक के बुद्धि के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए, बहुकारक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। विकास का अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थार्नेडाइक ने, पियाजे ने, रिचर्ड सीयर्स ने, ब्रूनर ने? क्या बोल रहा है? विकास के अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये रिचर्ड सीयर्स ने विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। पियाजे द्वारा प्रतिपादित मानसिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? मानसिक विकास सरल से संश्लिष्ट की ओर कई चरणों से होकर गुजरता। बच्चे गणना करना अच्छी तरह जानते हैं। बच्चे और वयस्कों का मानसिक विकास किस तरह से होता है? बच्चों पर विकास के लिए दबाव देना चाहिए। क्या बोल रहा है? देखिए, क्वेश्चन की जो पियाजे द्वारा प्रतिपादित है मानसिक विकास का सिद्धांत, उसकी जो मूल भावना है वो किस पर आधारित है, किस पे बेस्ड है? पियाजे का मानसिक विकास का सिद्धांत किस मूल भावना पर आधारित है? तो देखिए, मानसिक विकास सरल से संश्लिष्ट की ओर कई चरणों से होकर गुजरता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताओ, और अपने मार्क्स भी जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना जरूर, लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम क्या बनाया? विदेशी भाषा, अंग्रेजी को मातृभाषा को, बांग्ला भाषा को, हिंदुस्तानी भाषा को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का जो माध्यम बनाया है वो कौन सा बनाया? तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मातृभाषा को बनाया है शिक्षा का माध्यम। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, और ये हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को सॉल्व करेंगे, जो सीखने की क्षमता वाला जो टॉपिक है इसी पर। यदि कक्षा में शिक्षक किसी छात्र की निंदा या अपमानित करता है तो छात्र अध्यापक से घृणा करने लगेगा, छात्र अधिगम हेतु प्रेरित हो जाएगा, छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा।
यदि कक्षा में शिक्षक किसी छात्र की निंदा या अपमानित करता है तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, छात्र की निंदा हो रही है, तो क्या होगा, छात्र अपमानित महसूस कर हिंसा का शिकार हो जाएगा। अब आपने उपरोक्त सभी अगर जिन लोगों ने भी लगा दिया होगा तो वो क्यों, मतलब कहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो गया होगा कि आपने देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर छात्र अधिगम हेतु प्रेरित हो, मतलब क्या छात्र पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी कोई छात्र को अपमानित या उसे निंदा की गई, उसकी बुराई की गई, तो क्या होगा, पढ़ने के लिए मोटिवेट होगा क्या? नहीं। तो इस कारण से ये होगा नहीं, तो इस कारण से ये भी उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो इसलिए जो इसका उत्तर है वो ये होगा। तो कभी भी आप एग्जाम में, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ज़्यादातर में उपरोक्त सभी ही रहता है, तो इस तरह की ऐसी आप भूल से बचें, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ें। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो चलिए बात करते